अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज पीछे जो हमने रिसेंटली पढ़ा था वो ये पढ़ा था हमने कि कुल हासिल पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू एआर और एमआर पढ़ा था, औसत हासिल, मुक़्तम हासिल और कुल हासिल। तो इसका सिर्फ मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस बताई थी। आज हम इसको बाकायदा दो तरीक़ों से यानी कि मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म में इसको अख़ज़ करेंगे और मुकम्मल मुकाबले की मंडी में और नामुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म की औसत हासिल और मुक़्तम हासिल हम इसमें बयान करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुकम्मल मुकाबले की मंडी कौन सी होती है और नामुकम्मल या इजारादारी की मंडी कौन सी होती है। मुकम्मल मुकाबले की मंडी हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म के औसत हासिल और मुक़्तम हासिल। तो मुकम्मल मुकाबले की मंडी में मैंने बताया था कि जिसमें 5 शराइत पूरी हों। कौन कौन सी हों? शय की यकसानियत हो, दूसरे नंबर पर मंडी में आज़ादाना दाखिला हो, तीसरे नंबर पर ख़रीदारों की और फ़रोख्तकारों की कसीर तादाद हो, चौथे नंबर पर आमलीन की रसद का लचकदार होना और पाँचवें नंबर पर हो जी मंडी के हालात से मुकम्मल वाकफ़ियत होनी चाहिए। ये 5 शराइत जिस मंडी में पूरी होंगी वो मुकम्मल मुकाबले की मंडी होगी। और इन शॉर्ट क्या है कि मुकम्मल मुकाबले हम चीज़ों की कीमतें चेंज नहीं कर सकते। मुकम्मल मुकाबले में हम चीज़ों की कीमतें चेंज नहीं कर सकते, ये बात आपने याद रखनी है। तो जब हम कीमतें चेंज नहीं करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें वो चेंज नहीं होगी वो हम पढ़ते हैं। तो हम इसका बनाते हैं गोशवारा। तो सबसे पहले क्वांटिटी लेंगे, फिर हम प्राइस लेंगे, टीआर लेंगे, एआर लेंगे और एमआर लेंगे। क्वांटिटी हमारे पास है जी कितनी? 5। क्वांटिटी हमारे पास है जी 5। प्राइस यहाँ पर कितनी होगी ये देखें। अब ये तो होगी क्वांटिटी, चूँकि हमने अभी कहा है कि प्राइस मुकम्मल मुकाबले में चेंज नहीं होगी। प्राइस मुकम्मल मुकाबले में चेंज नहीं होगी। तो जब प्राइस इसमें चेंज नहीं होगी तो प्राइस हमारी रहेगी 10। ठीक हो गया। तो प्राइस इसमें कितनी होगी? हमारे पास 10। तो टोटल टीआर हमने जब मालूम करना है तो टीआर का फार्मूला होता है, अभी हमने पीछे वाले लेक्चर में भी पढ़ा है, पी ज़रब क्यू। तो 10, 20, 30, 40 और 50। अच्छा जी, टी आर आ गया हमारे पास 10, 20, 30, क्योंकि इन दोनों को हमने ज़रब देनी है। ए आर हमारे पास जब मालूम करना है तो इसका फार्मूला होता है टी आर ज़रब क्यू। तकसीम करना है क्वांटिटी पे। टी आर ये वाला हो गया तो इसका जवाब आएगा सिर्फ 10, 10, 10, 10। ठीक हो गया। इसके बाद हो गया जी एम आर। एम आर का फार्मूला होता है कि टी आर में जो जितना चेंज आ रहा है वो हमारे पास होता है एम आर। तो चेंज हमारे पास कितना आ रहा है? वो 10, 10, 10 का ही आ रहा है। तो ये हमारे पास हो गया जी क्या भला? इसका स्केजुअल। अब हमने जब बनाना है डायग्राम, तो डायग्राम बनाने के लिए जब हमने बनाना है इधर हमने लेनी है क्वांटिटी 2, 3, 4, 5 और इधर हमने टी आर भी लेना है, एम आर भी लेना है, ए आर भी लेना है। 10, 20, 30, 40, 50। अब चेक करना है आपने गौर से।
ये दोनों खत एम आर के और ए आर का खत ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो 10 बनेगा। ये ए आर का खत भी है और एम आर का खत भी है, ठीक हो गया। सिर्फ ये टी आर चेंज होगा, 1 पे 10 है, 2 पे हमारे पास 20 है, 3 पे 30 है, 40 पे 50 और 5 पे ये वाली इधर आएगा। तो ये हमारे पास हो गया जी टी आर। अब इसमें याद क्या रखना है कि मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म का जब भी ए आर और एम आर बनता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये देख लें, बिल्कुल एक्स के मतवाजी बनता है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम इसी तरह अगर मुकम्मल मुकाबले का बनाएंगे, नामुकम्मल मुकाबला और अजारादारी के तहत, और नामुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म के औसत हासिल और मुख्तम हासिल। तो अजारादारी की 3 किस्में होती हैं आगे। अब हम इसमें देख लें कि इसमें हम कीमतें चेंज कर सकते हैं। तो जब कीमतें चेंज कर सकते हैं तो इसकी आगे मज़ीद 3 शक्लें होती हैं। तो सबसे पहली शक्ल कौन सी होती है? 2 जारा, दूसरे नंबर पर चंद जारा और तीसरे नंबर पर होता है अजारा दराना मुकाबला। ये 3 शक्लें होती हैं। 2 जारा का मतलब क्या होता है कि जिसमें 2 फर्मों का मुकम्मल इख्तियार हो, यानी 2 फर्में कीमतें तब्दील कर सकती हो। चंद जारा का मतलब क्या होता है? चंद फर्में कीमतें तब्दील कर सकती हों। और चंद जारा का मतलब क्या होता है? कई एक फर्में तब्दील कर सकती हूँ, यानी कि इसमें हम कीमतें चेंज बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो अब हम इसी की क्या बनाएंगे? तो अब हम इसका बनाएंगे गोशवारा, इसका भी। गोशवारे में हम सबसे पहले वही क्वांटिटी लेंगे, फिर हम प्राइस लेंगे, फिर हम टी आर लेंगे, ए आर लेंगे और एम आर लेंगे। ये चीज़ें हम लेंगे। तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 2 3 4 5 6 7। प्राइस हमारे पास कितनी है? अब देखें प्राइस यहाँ पर चेंज कैसे करनी है। तो जब हम मार्केट में चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त करने लगें, यानी कि हमने क्या कहा था, प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन पड़ा था वो नेगेटिव पड़ा था ना, कि जब हम इसी तरह प्रोडक्शन अगर हमने करनी है, अगर हमने बेचना ज़्यादा है मार्केट में, तो हमें प्राइस को कम करके बेचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्वांटिटी 1 है तो वहाँ पर प्राइस हम 9 रखेंगे। जैसे ही हम ज़्यादा बेचने लगेंगे तो प्राइस हमें आहिस्ता आहिस्ता क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अगर हमने मार्केट में ज़्यादा चीज़ें फ़रोख्त करनी है तो हमें प्राइस भी उस हिसाब से कम करनी पड़ेगी। तो टी आर का फार्मूला क्या है? पी ज़रब क्यू। तो 9 1 9, 9 8 2 16 हो गया, फिर 21, फिर 24, फिर 25, फिर 24, फिर 21, यानी कि इन दोनों को ज़रब देने से ये टी आर आ जाएगा। ए आर कैसे आएगा? ए आर का फार्मूला पड़ा है टी आर ओवर क्वांटिटी, यानी कि 9 8 7 6 5 4 3। तो ये आ गया जी हमारे पास ए आर। तो एम आर के ऐसे आएगा, इसका फ़र्क मैंने कहा था टी आर का फ़र्क होता है 9 7 5 3 1 -1 और -3। तो ये हमारे पास इसका तैयार हो गया है। तो इसका अब हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम ने ओ एक्स वाई
क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 7 है, 3 4 5 6 7 और हमारे पास MR भी इधर, AR भी इधर और TR भी इधर। ये हमारे पास फासला होगा जी AR और MR का खत इधर बनाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर भी ले जाते हैं इसको, 9। इधर हमारे पास आ गया जी माइनस में -1 -2 और -3, ठीक हो गया। अब हमने इसको मिलाना है, यहाँ पर होगी जी क्वांटिटी। तो AR सबसे पहले AR बनाते हैं सारा खत। 1 पे 9 है, 8 7 6, यानी कि 9 से शुरू होता है, 9 8 7 6 5 4 3। तो इसको हम मिलाएंगे आपस में, तो ये हमें हमारे पास एक खत तैयार हो जाएगा जिसको हम कहते हैं जी AR। एक लाइन आपने सीधी लगा देनी है ऊपर से नीचे। फिर होगा जी हमारे पास MR। 1 पे 9 है, फिर 2 पे 7 है, फिर 5 है 3 पे, फिर 3 है 4 पे, फिर 1 है 5 पे, 6 पे -1, ये आ गया जी -1, और फिर ये -3। तो ये आएगा जी बिल्कुल जल्दी से नीचे आएगा खत। ये आ गया जी हमारे पास MR, जो कि AR की निस्बत बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इसको याद रखना है कि जो इजारादारी या नामुकम्मल मुकाबले के तहत वो फ़र्म का जो MR और AR है वो तेज़ी से नीचे आते हैं, और जो मुकम्मल मुकाबले के तहत है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते यार MR। और इजारादारी और नामुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म का MR जो है वो AR की निस्बत जल्दी से नीचे की जानिब आता है। जल्दी यानी कि वो माइनस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हम अगली इकाई से हासिल होने वाली जो रेवेन्यू है वो तेज़ी से नीचे आएगा। तो ये हो गया जी इजारादारी के तहत फ़र्म का AR, और पीछे जो हमने पढ़ा है वो मुकम्मल मुकाबले के तहत फ़र्म का AR और MR है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नहीं आई तो मज़ीद आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें।